इस बीच एक और अपडेट है केजरीवाल की जमानत से जुड़ी हुई। तिहाड़ के गेट नंबर 4 से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल। बेल ऑर्डर शाम 5 बजे तक पहुंच सकता है तिहाड़ जेल। यानी जैसे ही वहां के जेल के प्रशासन को इसकी कॉपी दे दी जाएगी, उसके बाद उनकी रिहाई की जो औपचारिकताएं होती हैं शुरू हो जाएंगी। आज ही उम्मीद की जा रही है कि वो शाम में रिहा हो जाएंगे और तिहाड़ के गेट नंबर 4 से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल। निपुण, इस बारे में कुछ और अपडेट है क्या आपके पास? जी अखिलेश, अपना सवाल दोहराइए। जी मैं ये कह रहा था निपुण, एक जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि तिहाड़ के गेट नंबर 4 से केजरीवाल बाहर आएंगे और बेल ऑर्डर शाम 5 बजे तक वहां पर पहुंच सकता है। मतलब आज ही उनकी रिहाई हो जाएगी। बिल्कुल, आज ही रिहाई हो जानी चाहिए उनकी, क्योंकि निचली अदालत से जो एक औपचारिक आदेश जारी होना होता है, जैसा कि मैं आपको दिन में भी बता रहा था, वो आदेश जारी हो चुका है। करीब उसमें 1-1.5 घंटा पहले ही वो आदेश जारी हुआ है। ऐसे में अब तक वो आदेश निश्चित रूप से तिहाड़ जेल में पहुंच गया होगा और अब से कुछ देर में उनकी रिहाई हो जानी चाहिए, इसकी पूरी संभावना है। और मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में केजरीवाल शायद जेल से बाहर होंगे। निपुण, ये औपचारिकता होती क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वहां निचली अदालत में पहुंच गया और वहां से ये फिर बेल ऑर्डर जारी किया गया होगा निचली अदालत से, तो जैसे ही वहां पर जेल प्रशासन को इसकी कॉपी मिलेगी, उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहती है, थोड़ा अगर आप बताएं। देखिए, उसके बाद की प्रक्रिया ये रहती है कि उनके पास रजिस्टर होता है, उसमें वो सबको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो कौन से बैरक में है, कहाँ पर हैं, उनका नंबर क्या है। जो कोर्ट एक जेल में एक नंबर अलॉट होता है सबको, सारे कैदियों को, चाहे विचाराधीन हो या सजा याफ्ता हो, वो सारी बातें सबको पता है। लेकिन वो जो रजिस्टर है वहाँ पे वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। उस आदेश की एक कॉपी लगती है कि हाँ ये आदेश आया है, और उसके बाद जो है बुलाया जाता है, कैदी को बुलाया जाता है, उनसे दस्तखत करवाए जाते हैं कि आपको रिलीज किया जा रहा है। तो ये एक सारा प्रोसेस है जिसमें आप ये कह लीजिए कि उस बही खाते को भरने का एक काम होता है कि हमारे पास आदेश पहुंचा और हमने रिहा कर दिया, ताकि कल को कोई विवाद ना हो कानूनी रूप से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से दीपक का मैं रुख करना चाहूंगा। और दीपक, क्या खबर मिल रही है जब जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या कुछ वहां से रोड शो वगैरह की तैयारी है? कौन से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के साथ यहां पर पहुंचे थे अखिलेश। थोड़ी देर पहले, करीबन घंटे भर का वक्त हो चुका है इस बात को, और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी यहां पर पहुंचे थे। पहले वो सुनीता केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर गए थे, उनके परिवार से मुलाकात की, और यहां से निकले हुए भी तमाम नेताओं करीबन 40 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तिहाड़ जेल इनको जाना था, जहाँ पर यहाँ से वहाँ पहुँचने में 1 घंटे का वक्त लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि 5 बजे के बाद किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, इसलिए सभी लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे। खुद भगवंत मान, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं दिल्ली और पंजाब के, वो वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। तमाम कार्यकर्ता वहाँ पर जुट चुके हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। संभवतः वहाँ पर अरविंद केजरीवाल वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुँचेंगे। घर पहुँचने में भी उन्हें करीबन 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा, इतनी दूरी है। और वहाँ पर भी एक छोटा रोड शो जो है वो वहाँ पर रखा गया है, जो हो सकता है करीबन 1 किलोमीटर से कम का रोड शो है। उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल अपने वॉलंटियर्स का से बात करने की कोशिश करेंगे और मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों इतना बड़ा जो कार्यक्रम है, नजर बनाकर रखिएगा दीपक। जी नजर बनाकर रखिए, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन नीरज पांडे के पास भी चल लेते हैं। और नीरज, मेरा सवाल यह है, अब जबकि केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं, हरियाणा का चुनाव है, वहां पर अभी वोटिंग की तारीख बहुत नजदीक है, क्या वहां पर कुछ बड़ा बदलाव भी आ सकता है केजरीवाल के खुद वहां पहुंचकर प्रचार करने से, या जो मुकाबला वहां दिख रहा था बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, वही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, दिलचस्प चुनाव हो गया है अखिलेश, इसमें कोई शक नहीं। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से आम आदमी पार्टी को बल मिलेगा और आम आदमी पार्टी अब बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में, उनकी पार्टी में उत्साह हो जाएगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो हरियाणा में प्रचार करेंगे। जब किसी सीट में पार्टी का सबसे बड़ा नेता जाता है तो असर करता है। जो लोग सोचते भी हैं कि शायद ये कैंडिडेट जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने नेता के प्रति थोड़ा सा सिंपैथाइज हो जाते हैं और थोड़ा सा और एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो निश्चित रूप में हरियाणा का जो चुनाव बिल्कुल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दिखाई पड़ता था, अब ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि अब आपको आम आदमी पार्टी को भी, इनेलो और बहुजन समाज पार्टी और कांडा के गठबंधन को भी
और इसके साथ साथ आपको जो दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के गठबंधन है, उनको भी आपको उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो हरियाणा का चुनाव वाकई में बहुत दिलचस्प हो गया है। कई प्लेयर्स उसमें अब नजर आने लगे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।